जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता पाने के लिए प्रयासरत है और आगामी विधानसभा चुनाव में जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। लेकिन उसके लिए समस्याएं भी कम नहीं है। उन्हें न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और विपक्षी दलों से लड़ना पड़ रहा है, बल्कि टिकट वितरण से नाराज पूर्व विधायकों और पार्टी नेताओं के बागी हो जाने से निपटने में भी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे ही एक बागी है पार्टी के पूर्व सांसद कृपाल परमार, जो हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। राज्य के वरिष्ठ नेताओं में शुमार होने वाले कृपाल परमार का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 2.5 दशक पुराना है और वो उस समय से पीएम से परिचित हैं, जब वो पीएम नहीं बने थे और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी के रूप में राज्य का दौरा किया करते थे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि कृपाल परमार को बागी के तौर पर चुनाव लड़ने से पीछे हटने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद फोन कर आग्रह किया है और कृपाल परमार पर अपना हक जताते हुए मैदान से हटने का अनुरोध किया है। लेकिन नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निकल जाने की बात कहकर कृपाल परमार ने इनकार कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बड़ा ऐलान किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सरकारी नौकरी के लिए भर्ती से संबंधित नियमों में बदलाव का ऐलान करते हुए कहा कि इसके लिए अब कम से कम 1 साल निजी क्षेत्र में काम करने का अनुभव अनिवार्य बनाया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि अब नए लोगों को सीधे सरकारी सेवा में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं को अब सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले निजी क्षेत्र में काम करना होगा। कम से कम 1 साल तक निजी क्षेत्र में काम करने के बाद ही युवा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दलों ने राष्ट्रपति से राज्य के राज्यपाल को हटाने की मांग की है। राज्यपाल आरएन रवि पर आरोप लगाया है कि वे राज्य में सांप्रदायिक नफरत भड़का रहे हैं। डीएम की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे गए ज्ञापन में राज्यपाल को शांति के लिए खतरा बताया गया है। डीएमके और सहयोगियों ने राष्ट्रपति से कहा कि राज्यपाल तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में अनावश्यक देरी करते हैं। उन्होंने लोगों के लिए काम करने के लिए एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को बाधित किया है। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में बुधवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक 6.3 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था। राजधानी के कई इलाकों में रात लगभग 1:57 में लोग इन भूकंप के झटके से अचानक जगे। भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इसका केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 90 किमी दक्षिण पूर्वी नेपाल की सीमा के पास था। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का आज 63वां दिन है और आज इस दिन की शुरुआत उन्होंने बुधवार सुबह महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के बिलोली से किए। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कुछ जगहों पर रुके और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है। राहुल गांधी ने यात्रा के 62वें दिन नांदेड़ में गुरुद्वारों में मत्था टेका था और नोटबंदी, बेरोजगारी तथा घृणा की राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। हालांकि मंगलवार को सेवा दल के एक वरिष्ठ पदाधिकारी की मृत्यु होने के कारण यात्रा का माहौल कुछ गमगीन रहा था। जी आपको बता दें कि गुजरात के एक वरिष्ठ मंत्री जयनारायण व्यास के इस्तीफे के बाद भाजपा के पूर्व पार्षद, पूर्व शहर उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त आयकर अधिकारी पीवीएस शर्मा ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे में 3 दिन पहले सोशल मीडिया में लिखा था कि हम कब तक अन्याय सहेंगे। उसके बाद आज अचानक इस्तीफे से बीजेपी कार्यकर्ता बौखला गए हैं। पीवीएस शर्मा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से देखने में आया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया गया है। नवंबर 2020 में वे इनकम टैक्स में कटौती के बाद शिकायत दर्ज करने के बाद
चर्चा में आए थे। बीजेपी नेता पर इनकम टैक्स रेट को लेकर माहौल गरमाया था। अपराध दर्ज होने के बाद उन्होंने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। आज पीवीएस शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और उधना या लिमयास सीट से चुनाव लड़ने की संभावना जता रही है। जी आपको बता दें कि ग्वालियर में डेंगू मच्छर का आतंक बच्चों पर कहर बरपा रहा। हालात ये है कि 53 मरीजों की रिपोर्ट में 34 मरीज जिले के और इनमें 31 बच्चे डेंगू की चपेट में आ गए हैं, जिसमें 3 साल से लेकर 17 साल के बच्चे शामिल हैं। जिले में डेंगू से पीड़ित बच्चों की संख्या 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब तक 450 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें जिले के मरीजों की संख्या 400 के आसपास पहुंची है। गौरतलब है कि ग्वालियर में डेंगू बेकाबू हो चुका है। कि आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए आज कोयला और इस्पात कारोबारियों के घर पर छापेमारी की है। आईटी विभाग की टीम ने छापेमारी की। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अलावा रायगढ़ में भी की है। दोनों ही शहरों में कोयला और इस्पात व्यापारियों की यहाँ रेड मारी है। छत्तीसगढ़ में पिछले महीने ही ईडी ने बड़े कोयला घोटाले को उजागर किया था। उस समय ईडी ने 3 आईएएस अधिकारियों के घर पर छापेमारी की थी। कोयला घोटाले में आईएएस समीर बिश्नोई और 2 व्यापारी अभी भी जेल में हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 811 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल मामलों की संख्या 4,46,62,952 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,511 है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 14,021 से कम होकर 13,559 रह गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण के स्तर में सुधार से हालात कुछ बेहतर जरूर है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी बेहद खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 339 दर्ज किया गया है, जो बीते दिन 321 था। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।